प्यारे बच्चों सभी को नमस्कार। 10वीं कक्षा टारगेट बुक 2025 का मैथ ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन करवाते हैं। आइए देखते हैं वास्तविक संख्या रियल नंबर्स 1 से लेकर 40 तक प्रश्न हो चुका है। आइए देखते हैं 41 से। 2, 10 और 20 के लोसो और मोसो का अनुपात पूछा, ठीक है ना। लोसो का मतलब हो गया एलसीएम और मोसो का मतलब हो गया एचसीएफ, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। 2, 10, 20 इसका एलसीएम पे ले लेंगे, ठीक है ना। देखिए 2 से 2 में लग जाएगा, 2 से 10 में भी लग जाएगा और 2 से 20 में भी लग जाता है। आइए लगाते हैं। 2 को कितना पढ़ेंगे तो 2 आएगा, 1 बार तो 1 दे देंगे, ठीक है। और 2 को कितना पढ़ेंगे तो 10 आएगा तो 5 बार। और 2 को कितना पढ़ेंगे तो 20 आएगा तो 10 बार। आप देखिए ये 5 से 5 में लग जाएगा, 5 से 10 में लग जाएगा तो 5 से लगाएंगे, ठीक है ना। तो 5 ये 1 है तो 1 दे देंगे। 5 को कितना बार पढ़ेंगे तो 5 आएगा 1 बार। अब 5 को कितना बार पढ़ेंगे तो 10 आएगा 2 बार। तो लिखेंगे LCM बराबर क्या लिखा हुआ 2 गुने 5 गुने 2 कितना हो गया देखिए तो 2 पंचे 10, 10 दूना 20। आइए अब SCF देखते हैं, किसका किसका SCF निकालना है। 2 का और 10 का पहले निकालेंगे, 2 और 10 में। तो 2 पंचे 10, देखिए ये 2 यहाँ उतार देंगे, ठीक है ना। अब अगला संख्या क्या बचा 20, तो 20 यहाँ लिख देंगे, ठीक। अब देखिए 2 इकाई 2 कट जाएगा, ठीक है ना। ये 0 उतर जाएगा, नहीं लगेगा तो यहाँ 0। तो अंतिम भाजक ये मेरा क्या होता है SCF होता है। तो SCF क्या हो जाएगा SCF 2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये वाला 2 हो जाएगा, ठीक। तो आइए कहा है क्या कि LCM अनुपात HCF। तो LCM मेरा देखिए कितना निकला हुआ है 20, तो 20 दे देंगे, ठीक। और HCF देखिए कितना निकला हुआ है, तो देखिए 2 लिखा हुआ है तो 2 लिख देंगे। अनुपात अब देखिए काटेंगे, 2 इकाई 2, 2 दाएंगे 10, तो क्या हो जाएगा 10 अनुपात यहाँ 1 बच गया तो 1। आइए मेरा क्या हो जाएगा आंसर। आइए ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन नंबर B। अब आइए 42 नंबर देखते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मोसो कितना होगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या तो लिखेंगे सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है तो 4 होता है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है तो 2 होता है। तो कहा मोसो, तो क्या मोसो मतलब SCF, तो 2 को हम 4 में, तो 2 दूना 4, ये कट गया ना। तो मेरा अंतिम भाजक क्या है 2 है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा SCF क्या हो जाएगा 2, मेरा 2 SCF हो गया। आइए आंसर देखते हैं ऑप्शन नंबर B। अब आइए देखते हैं 43 नंबर क्या लिखा हुआ है 2 लगातार संख्याओं का मोसो। तो कोई भी 2 लगातार संख्याओं का मोसो कितना होता है 1 होता है। आइए देख लेते हैं, जैसे 20 और 21 लगातार है, इस संख्या का मोसो देखेंगे तो 20 और 21 में, तो एक बार में लगाएंगे 20, देखिए 1 हो जाएगा ना 1, और ये 20 उतर जाएगा। देखिए तो 2, 1 को 2 बार पढ़ेंगे तो 2 आ जाएगा, कट जाएगा। 0 उतारेंगे नहीं लगेगा, यहाँ 0 देंगे। तो मेरा अंतिम भाजक कितना हो गया 1 हो गया। तो SCF क्या हो गया SCF 1 हो गया, ठीक है ना। अब आइए देखते हैं 17 को देखते हैं और 18 को देखते हैं। लगातार संख्या है ना, 17 और 18 देखते हैं। एक बार में लगाएंगे 17, क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए 17 को यहाँ लिख देंगे, एक बार में लगा देंगे, ठीक है ना, कट जाएगा। ये 7 है ना, 7 ये उतर जाएगा यहाँ, तो 7 बार में लगाएंगे तो 7 बार में कट जाएगा। तो अंतिम है SCF हो गया, ठीक है ना, क्या हो गया 1 हो गया। तो 2 लगातार संख्याओं का SCF कितना होता है 1 होता है। आइए नोट में लिख देते हैं 2 लगातार संख्याओं का SCF 1 होता है, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं 44 नंबर। 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो आइए तो 44 नंबर में
तो अभाज्य गुणनखंड मतलब क्या हुआ कि एलसीएम निकालेंगे, तो 5005 5 से लगेगा, 5 से लगा दे, 5 का 5 डबल जीरो 5 का 5। देखिए अब कितना 7 से लग जाएगा, ठीक है ना। 7 का 7, 3 बचा, 3 पे 0 30, 7 चौके 28, 2 बच गया 2, तो 7 तिया 21। अब देखिए 11 से लग जाएगा, 11 का 11, 11 तिया 33। देखिए तो 5000, 5 का कितना गुणनखंड निकल गया, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, क्या वो संख्या निकल गया 1 2 3 4। कितना निकल गया 1 2 3 4, 4 निकल गया, ठीक है ना। तो अभाज्य गुणनखंड कितना है, 4 है। तो ऑप्शन नंबर हो गया बी। आइए अब आगे देखते हैं 45 नंबर। कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। तो 2 अंकों की संख्या सबसे छोटी देख लेंगे और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या देख लेंगे, उसके बीच में कितना संख्या 3 से विभाज्य होती है वो संख्या गिन लेंगे, फिर भी बन जाएगा। आइए तो बनाते हैं 45 नंबर। देखिए लिखते हैं 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना होता है, तो 10 होता है। और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर कितना होता है, 99 होता है, ठीक है ना। देखिए सबसे छोटी 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना है 10, और सबसे बड़ी संख्या 99। तो 10 और 99 के बीच कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य है। तो आइए तो देखते हैं 10 के बाद कितना क्या होता है 11, 11 3 से नहीं ना लगेगा भाग, ठीक है ना। इसके बाद होता है 12, तो 3 से विभाज्य है, तो 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा उसके बाद 12 3 15 हो जाएगा, 15 3 18 हो जाएगा, 18 3 21 हो जाएगा, डॉट 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 करके 99 तक जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए तो अंतर कितना है, 3 का अंतर है ना। तो ये एपी है, एपी मतलब क्या होगा, समांतर श्रेणी। चैप्टर नंबर 5 में ये सब सवाल देना चाहिए, इसी में दे दिया गया है। फिर भी आइए हल करते हैं। देखिए इसको बोलते हैं A1 प्रथम पद, इसको बोलते हैं A2, इसको बोलते हैं A3, इसी प्रकार इसी को बोलेंगे A4। ऐसा ही करते करते जाएंगे। तो नहीं मालूम कितना पद है तो इसको बोलते हैं A, कितना पद है नहीं मालूम तो N। तो पहला को क्या बोलेंगे, प्रथम पद, प्रथम पद, इसको बोलते हैं A1, ठीक है। A1 कितना है मेरा 12। देखिए सर्वांतर निकालना है, सर्वांतर, इसको D से सूचित करते हैं, D से। ये कैसे निकलता है कि A2 माइनस A1 इसी प्रकार निकलेगा, A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3। तो A2 माइनस A1, तो A2 का वैल्यू कितना है देखिए तो 15 है, बीच में माइनस है, माइनस A1, A1 कितना है 12, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 3, ठीक है ना। देखिए ये क्या हो गया अंतिम पद, अंतिम पद है ना, लास्ट है ना, तो लिख देंगे अंतिम पद, अंतिम पद क्या हो गया AN बराबर कितना है देखिए तो 99 है, ठीक। अब आइए देखिए फार्मूला देखते हैं, ठीक है ना। AN बराबर क्या फार्मूला होता है, AN बराबर होता है A प्लस इंटू N माइनस 1 इंटू D। तो देखिए तो AN कितना 99 लिख दिए, ठीक है ना। बीच में बराबर है तो बराबर दे देंगे। A का वैल्यू देखिए तो कितना है 12, ये क्या है प्लस इंटू N का वैल्यू N तो निकालना है, क्या वो संख्या है, ठीक है ना। ये क्या माइनस 1। D का वैल्यू देखिए तो कितना निकल गया, D का वैल्यू है 3। देखिए 12 प्लस में ना इस बार आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, 99 12 माइनस, ये क्या बच गया N इंटू -1 3, घटा देंगे कितना हो जाएगा देखिए तो ये 7, ये हो जाएगा 87 आ जाएगा, ठीक है ना। तो N -1 ये गुना में क्या 3 है, 3 से काट देते हैं, ठीक है ना। 3 दूना 6 3 9 27, तो N -1 बराबर कितना आ गया 29। तो एक माइनस में बराबर कुछ बचा जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो 29 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 30। तो कितनी संख्या है 30 संख्या है, आंसर क्या हो जाएगा मेरा 30 हो जाएगा। आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर
बी। आइए अब देखते हैं आगे 46 नंबर। दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उसका मोसो 17 है तो उसका लोसो होगा। ठीक है ना। तो 46 नंबर में दो संख्या का गुणनफल कितना दे दिया है? 8670। दो संख्याओं का गुणनफल कितना लिखा है? 8670। अब कहा है कि क्या है कि लोसो, क्या कहा है? उसका मोसो 17 है। तो HCF क्या हो गया? HCF 17 हो गया। ठीक है ना। तो बोला है LCM, मतलब कि LCM ज्ञात करने के लिए। ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM गुने HCF। दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? फॉर्मूला LCM गुने HCF। ठीक है ना। तो दो संख्या का गुणनफल देखिए कितना दिया हुआ? 8670 बराबर बराबर LCM देखिए कितना लिखा हुआ? नहीं लिखा हुआ। LCM पूछ रहा था, LCM लिख देंगे। यहाँ क्या है? गुना HCF देखिए कितना है? 17। तो गुना में है ना, बराबर के इस बार काट सकते, देखिए काट देते हैं। 17 पंचे 85, 1 17 का 17 है, वो 0 हो जाएगा। ठीक है ना। तो LCM बराबर कितना आ गया? 510। यही हो गया मेरा आंसर। ऑप्शन नंबर देखते हैं। आइए ऑप्शन नंबर देखते हैं, डी हो जाएगा। ठीक है ना। अब आइए आगे देखते हैं 47 नंबर। 6, 8 और 22 का लोसो और मोसो का अनुपात। ठीक है ना। लोसो मतलब क्या हुआ? LCM, और मोसो मतलब क्या हो गया? HCF। ये जो दो बिंदु दिख रहा है ना, इसी को बोलते हैं अनुपात। ये अनुपात का सिंबल है। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं 47 नंबर। 6, 8 और 22 का निकालना है। ठीक है ना। तो देखिए 2 से इसमें भी लग जाएगा, इसमें भी लग जाएगा और इसमें भी लग जाएगा। तो 2 से लगाते हैं। 2 तिया 6, 2 चौके 8 और 2 इकाई 2 और 2 इकाई 2। अब देखिए किसी संख्या से नहीं लगेगा ना, तो LCM मेरा क्या हो गया? 2 गुने 3 गुने 4 गुने 11। क्या हो गया? 2 गुने 3 गुने 4 गुने 11। गुना करेंगे कितना आएगा? देखिए तो 2 तिया 6, 6 चौके 24। 24 को 11 से गुना करेंगे। ठीक है ना। 24 को 11 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 4 6 2 264 आ जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद देखिए तो HCF निकालना है। पहले ये दोनों का HCF निकाल लेंगे, जो HCF मेरा आएगा उसे फिर 22 से लगा देंगे। तो 6 को 8 में लगाते हैं HCF। 6 का 6 2 2 2 को घेर देंगे, ये 6 यहाँ लिख देंगे। 2 तिया 6। देखिए अंतिम भाजक में क्या होता है? HCF। देखिए 2 आ गया ना HCF, तो 2 को यहाँ लिख देंगे। अब किस में HCF देना है? 2 22 में। तो 2 इकाई 2 कट गया, ये 2 यहाँ लिख देंगे। 2 इकाई 2 कट गया। देखिए अंतिम भाजक क्या हो गया? 2। तो क्या हो गया? यही मेरा HCF हो गया। HCF कितना आ गया? 2। तो पूछा है LCM अनुपात HCF। देखिए LCM अनुपात HCF। तो LCM देखिए मेरा कितना है? 200। देखिए LCM कितना है मेरा? 264 अनुपात HCF देखिए तो मेरा कितना है? 2 2। आइए कटता तो काट देते। 2 इकाई 2 2 इकाई 2 2 तिया 6 2 दूना 4। तो कितना आ गया? 132। ये क्या है? अनुपात। इधर क्या है? 1 बचा तो 1 क्या हो गया? यही मेरा आंसर हो गया। आइए ऑप्शन नंबर में देखते हैं। ये पहला ही ऑप्शन हो गया। ठीक है ना। अब आइए देखते हैं आगे। देखिए क्या लिखा हुआ? 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? अभाज्य गुणनखंड तो क्या होगा? LCM निकालना। ठीक है ना। तो 48 नंबर 96 का LCM लेना। ठीक है ना। देखिए 2 2 चौके 8 1 2 8 16, फिर 2 से लग जाएगा 2, तो 2 दूना 4 2 चौके 8, फिर देखिए 2 से लग जाएगा 2 इकाई 2 2 दूना 12, फिर 2 से लगाएंगे 2 छक्के 12, फिर 2 से लगाएंगे 2 तिया 12। देखिए तो 96 बराबर क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5, 5 को 2 है। ठीक है ना। तो 5 को 2 लिख देते हैं। 1 2 3 4
5, एगो 3 है 3। तो देखिए तो इसको वैसे लिख सकते हैं ना 1 2 3 4 5, 5 को 2 है ना तो 2 पावर क्या कर देंगे 5 कर देंगे, 2 5 हो गया गुने 3। आइए क्या हो जाएगा मेरा आंसर। आइए ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। अब आइए देखते हैं 49 नंबर। देखिए क्या लिखा 0.3 3 पे रखेंगे, ठीक है ना। इसको क्या करना है परिमेय के रूप में लिखना है, ठीक है ना। परिमेय मतलब क्या हुआ P बट्टा Q के रूप में लिखना, मतलब बट्टा में लिखना है, ठीक है ना। तो देखिए तो 3 लिखा हुआ तो 3 लिख देंगे, एगो संख्या पे लिखेंगे ना खाली ओनली 3 पे ना तो एगो 9 दे देंगे, ठीक है ना। आपको डिवाइड हो रहा है डिवाइड कर देंगे, 3 का 3 3 3 9 कितना आ गया 1/3। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर देखिए तो सी में है, ठीक है ना। आप देखिए 50 नंबर क्या कह रहा है कि 7 + 3√2 है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, भिन्न संख्या है या पूर्णांक संख्या। देखिए √2 है ना, √2 में से नहीं ना निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है ना। ये आप लोग थ्योरी क्लास नहीं करेंगे, जाके कर लीजिए, अच्छा समझ में आ जाएगा। अब आइए आगे देखते हैं, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या हो गया जो रूट से निकल जाए उसी को परिमेय संख्या बोलेंगे। देखिए 5 का रूट निकलेगा नहीं निकलेगा, देखिए तो क्या लिखा 2√3 3 का नहीं निकलेगा तो ये हो गया अपरिमेय संख्या। हमको क्या बताना है परिमेय संख्या। देखिए 4 - √5, देखिए 5 का नहीं निकलेगा रूट में से। देखिए क्या है डी नंबर ऑप्शन 16 का क्या निकल जाएगा 4, तो ये क्या हो जाएगा मेरा परिमेय संख्या, ठीक है ना। आइए 52 नंबर सवाल को देखते हैं। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। कहने का मतलब क्या हुआ कि 0 से लेकर 50 तक विषम संख्या। विषम संख्या क्या होता है जो 2 से पूरा भाग ना लगे उसे विषम संख्या कहेंगे, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं 52 नंबर में क्या होता है ना 0 से लेकर 50 तक में। तो देखो 0 के बाद क्या होता है 1, 1 मेरा विषम संख्या है तो हाँ है 1 विषम संख्या। 1 के बाद 2, ये 2 सम संख्या हो गया, 3 क्या हो गया फिर विषम संख्या। उसी प्रकार क्या हो जाएगा 5 विषम संख्या, 7 विषम संख्या हो जाएगा, 9 भी विषम संख्या हो जाएगा और 11 भी विषम संख्या। इसी प्रकार चलते रहेंगे और कहाँ तक जाना है 49 तक जाना है। ये क्या मेरा विषम संख्या। तो देखिए इसको बोलते हैं हम, देखिए कितना का अंतर है 2 का अंतर है इसमें। फिर देखो 3 और 5 में कितना अंतर है 2, 5 और 7 में कितना अंतर है 2, सभी में क्या है 2 अंतर है, ठीक है ना। अंतर 2 है, समान अंतर है, उसी को बोलेंगे AP, समांतर श्रेणी, ठीक है ना। तो आइए तो देखते हैं इसको क्या बोलते हैं A1 मतलब क्या हो प्रथम पद। इसी प्रकार क्या हो जाएगा A2 द्वितीय पद। ये देखिए तो क्या हो गया A3, इसी प्रकार A4। अच्छा चलते चलेंगे तो ये क्या हो गया AN, नहीं मालूम है कितना है तो AN, ठीक है ना। तो लिखते हैं प्रथम पद। प्रथम पद क्या होगा A1, इसी को बोलते हैं A1। कितना है देखिए तो मेरा 1 है। अब देखिए सर्वांतर ज्ञात करेंगे, सर्वांतर को D से सूचित करते हैं, ठीक है ना। इसका फार्मूला होता है A2 - A1, या इसी प्रकार लिख सकते हैं क्या कि A3 - A2, इसी प्रकार भी लिख सकते हैं A4 - A3। कहने का मतलब क्या हो गया अगला पद में से ना पिछला पद को घटाना है, ठीक है। तो देखते हैं A2 - A1। तो देखिए A2 कितना है मेरा 3 है, 3 माइनस A1 कितना है 1, घटा देंगे कितना आ गया 2। देखिए D का मान कितना निकल गया आ गया 2, A का मान कितना है 1। तो देखिए तो इसको बोलेंगे अंतिम पद बोलेंगे, ठीक है ना। इसी को बोलेंगे AN, कितना है 49। देखिए तो देखिए फार्मूला होता है AN बराबर A प्लस इंटू N - 1 इंटू D। देखिए AN का वैल्यू कितना है 49 लिख देंगे, ठीक है ना, बराबर A का वैल्यू देखिए तो कितना है 1, ये प्लस है ना प्लस। देखिए N तो निकालना ही है -1 इंटू D का वैल्यू देखिए कितना है D का वैल्यू 2। देखिए एक क्या चीज़ है प्लस में, बराबर किस पर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा ना। तो 49 में 1 घटा देंगे, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा N - 1 इंटू 2, तो घटा देंगे तो 48 हो जाएगा, ठीक है ना, बराबर N - 1 इंटू 2। तो देखिए 2 इकाई 2, ये भी गुना में ये भी गुना में कट जाएगा ना, 2 इकाई 2 और 2 दूना 4, 2 चौके 8। तो N - 1 बराबर कितना निकल गया 24। तो N बराबर 1 क्या माइनस में, बराबर को उसमें चल जाएगा तो क्या होगा प्लस में, 24 + 1 बराबर क्या हो जाएगा 25।
आइए मेरा क्या हो गया आंसर। आइए ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अब आइए आगे देखते हैं, आइए 53 नंबर देखते हैं। 5, 15 और 20 का लोसो और मोसो का अनुपात, ठीक है ना। तो 53 नंबर क्या है, 5, 15, 20। इसी का पहले क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो आइए देखिए, तो 5 से इसमें भी लग रहा है, इसमें भी लग रहा है, इसमें, तो 5 से लगा देंगे। 5 का 5, 5 तिया 15, 5 चौके 20। तो मेरा एलसीएम क्या हो गया, देखिए तो 5 गुने 3 गुने 4, तो कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 15 चौके 60। अब एचसीएफ निकालेंगे, पहले 5 और 15 का निकाल लेंगे, उसके बाद 20 से निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो 5 और 15, ठीक है, 5 तिया 15, ये कट गया ना, कट गया। अब देखिए 5 है, 5 यहाँ लिख देंगे। अब क्या भाई 20 में 20, 5 चौके 20। तो मेरा एचसीएफ क्या हो गया, देखिए तो अंतिम भाजक ही एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 5, क्या हो जाएगा 5। तो कहा एलसीएम अनुपात एचसीएफ। तो एलसीएम देखिए मेरा कितना है, 60 है, 60 अनुपात एचसीएफ देखिए कितना है मेरा 5। तो काटिए, 5 का 5, अब 12 पंचे 60। तो क्या आ गया 12 अनुपात, इसको क्या बोलते हैं अनुपात, यहाँ क्या है 1। तो 12 अनुपात 1, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। आइए ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अब आइए आगे देखते हैं, कह रहा है निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है मतलब क्या हो गया, परिमेय संख्या। तो आइए देखते हैं, देखिए √10, ये 10 है ना, रूट से नहीं निकलेगा तो क्या हो गया अपरिमेय संख्या। हमको बोला है क्या कि अपरिमेय नहीं है, इसका मतलब क्या कि परिमेय संख्या। तो देखिए तो बी नंबर ऑप्शन में √24 नहीं ना निकलेगा रूट से, तो ये हो गया अपरिमेय संख्या। अब ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, √35 भी नहीं निकल पाएगा, ठीक है ना। आप देखते हैं ऑप्शन नंबर डी, √121 है, 121 किसका स्क्वायर है, 11 का, देखिए निकल जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या, ठीक है ना, ये अपरिमेय संख्या नहीं है। अब आइए आगे देखते हैं, आइए 55 नंबर देखते हैं। दो संख्याओं a और 18 का लोसो 36 तथा मोसो 2 है, तो a का मान, तो पहली संख्या दे दिया है a, दूसरी संख्या दे दिया 18, एलसीएम दे दिया 36, एचसीएफ दे दिया 2, तो a का मान निकालना है। तो लिखेंगे पहली संख्या, पहली संख्या a दे दिया है, दूसरी संख्या देखते हैं 18। कहा है लोसो का क्या होता है एलसीएम कितना दे दिया है 36, एचसीएफ दे दिया 2, तो ए का मान पूछ रहा है, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। आइए लिखते हैं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ, ठीक है ना। तो पहली संख्या कितना है a गुना दूसरी संख्या कितना है 18 बराबर एलसीएम कितना 36 गुना क्या है एचसीएफ 2, 18 गुना में ना बराबर इस पर लाएंगे तो क्या हो जाएगा भाग में। तो a बराबर क्या हो जाएगा 36 गुने 2, बट्टा में क्या हो जाएगा 18। तो 18 का है 18 दूना 36, तो 2 गुने 2 कितना हो जाएगा 4। तो a का वैल्यू कितना आ गया 4, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। अब आइए देखते हैं 56 नंबर, यदि p तथा q दो अभाज्य संख्या है तो उसका मोसो निकालना, ठीक है ना। तो दो अभाज्य संख्या का मोसो कितना होता है, 1 होता है। जैसे अभाज्य संख्या कौन कौन हो गया, अभाज्य संख्या बराबर होता है 2, 3, 5 डॉट 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 डॉट, ठीक है ना। तो देखते हैं 2 में 3 से भाग देके देखते हैं, 2 का 2 1, ये 2 यहाँ लिख देंगे, 2 दूना 4। तो मेरा अंतिम भाजक कितना आ गया 1, तो एचसीएफ क्या हो गया मेरा 1 हो गया, ठीक है ना। आइए आप देखते हैं 3 में 5 से देख के देखते हैं, अभाज्य संख्या है तो 3 इकाई 3,
2, 2 या 3 लिख देंगे, 2 इकाई 2 1, 1 में आप फिर यहाँ 2 लिख देंगे, 2 कट जाएगा। अंतिम भाजक क्या हो गया? 1 हो गया। तो क्या हो गया मेरा? ये हो गया HCF। तो दो अभाज्य संख्याओं का HCF कितना होता है? 1 होता है। आइए नोट में लिख देते हैं। आप लोग थ्योरी क्लास नहीं देखे तो जाके देख लीजिए, वो सब थ्योरी क्लास में बता दिए हैं। देखिए, दो अभाज्य संख्याओं का HCF केवल 1 होता है। अब कोई भी अभाज्य संख्या ले लीजिएगा, उसका HCF निकालिएगा ना तो 1 होगा, ठीक है ना। अब आइए आगे देखते हैं। 57 नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्याओं का गुणनफल। तो लिखते हैं 57 नंबर को। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है? तो 2 होता है, ठीक है ना। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है? 4। इसी का गुणनफल पूछा, तो 2 गुने 4 बराबर क्या हो जाएगा? 8। यही मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन नंबर C। अब आइए आगे देखते हैं। 58 नंबर, निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है? अगर आप लोग थ्योरी क्लास नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, वहाँ अच्छा से समझा दिए, ठीक है ना। तो अभाज्य संख्या बोला है ना, तो अभाज्य संख्या क्या होता है? वैसा संख्या जो 1 से भाग लगे और स्वयं से लगे। तो देखिए, तो 29 ऐसा संख्या है जो 1 से लगेगा और 29 खुद से ही लगेगा। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर B में देखिए 5 से लग जाएगा ना, 1 से भी लग जाएगा और 5 से भी लग जाएगा और 25 से, तो एक्स्ट्रा 5 से लग गया ना तो नहीं होगा, ठीक है ना। ऐसा संख्या जो 1 से लगे और अपने आप से लगे, अपने आप मतलब स्वयं से लगे, ठीक है ना। 16 में देखिए 4, 2 सबसे लग जाएगा, ये चलते ये भी क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। D नंबर देखेंगे, इसमें भी 3 से लग जाएगा, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं 59 नंबर। 59 नंबर क्या बोला है कि 3.27 पे रेकनिंग है। ये एक कौन संख्या है? एक पूर्णांक संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक अप्राकृतिक संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए देखते हैं 3.27 पे रेकनिंग, ठीक है ना। तो क्या लिखा हो? 327 लिखा हुआ है ना, तो हम 300 इसको 27 लिख देंगे। 327 कौन किस पे रेकनिंग नहीं है? 3 पे रेकनिंग नहीं है, 3 माइनस कर देंगे, ठीक है ना। आप देखो क्या संख्या पे रेकनिंग है? 1 और 2, 2 संख्या 2 को 9 दे देंगे, ठीक है। इसको घटा देंगे, ठीक है ना। तो घटाएंगे तो 324 आ जाएगा बट्टा 999, बट्टा में कितना हो जाएगा? 99। तो देखिए P बट्टा Q के रूप में लिखा गया ना, P बट्टा Q। परिमेय संख्या कैसे होता है कि P बट्टा Q के रूप में लिखा जाए, तो बट्टा में लिखा जाए, तो क्या हो जाएगा? ये मेरा परिमेय संख्या हो गया। अब आइए देखते हैं 60 नंबर। क्या कह रहा है? किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्याओं का रूप होगा। देखिए ये विषम है, ये भी विषम है। यहाँ देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या विषम है, तो यहाँ पे 1 है, तो ये क्या होगा? सम ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए 2m, m का कोई भी धनात्मक वैल्यू रखेंगे ना तो वह हमेशा क्या प्राप्त होगा? सम संख्या ही प्राप्त हो गया। धनात्मक वैल्यू रखना, धनात्मक संख्या रखना, ठीक है ना। यहाँ कुछ भी रखे, m का वैल्यू कुछ भी रख दे तो उसका क्या हो? एक सम संख्या मेरा प्राप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? C। आइए 61 नंबर देखते हैं। निम्न में कौन सा अपरिमेय नहीं है? कहने का मतलब क्या हुआ कि अपरिमेय नहीं है, तो कहने का मतलब हुआ कि परिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो देखते हैं परिमेय संख्या कौन है। देखिए जो रूट से निकल जाएगा वो क्या हो जाएगा? मेरा परिमेय संख्या। देखिए रूट अंडर 64 बट्टा 81, तो ये 64 किसका स्क्वायर है? 8 का, तो 8 निकल जाएगा। ये कितना है? 81। ये किसका स्क्वायर है? 9 का, तो 9 निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये मेरा वो परिमेय नहीं है, ये क्या हो जाएगा? परिमेय। आप देखिए 2 रूट 3 नहीं निकलेगा रूट से, तो ये हो गया अपरिमेय। ये देखिए रूट 21 भी नहीं निकलेगा और 35 भी नहीं निकलेगा और रूट 3 भी नहीं निकलेगा और रूट 2 भी नहीं निकलेगा, तो कौन हो जाएगा मेरा? ऑप्शन नंबर A। अब आइए देखते हैं 62 नंबर।
देखिए क्या कहा 62 नंबर में, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। देखिए दशमलव प्रसार वो शांत होगा जो हर मतलब क्या हो गया बट्टा जो नीचे लिखा हुआ है ना उसका, इसका एलसीएम लेंगे या इसका एलसीएम लेंगे और इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है ना, सब में का एलसीएम लेंगे। जो 2 और 5 जिसमें आ गया ओनली 2 और 5 ही आना चाहिए, ठीक है ना, तो 2 और 5 आ जाएगा वही मेरा शांत होगा। इसके अलावा 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाएगा वो शांत हो जाएगा। आइए ऑप्शन नंबर देखते हैं। ए में क्या लिखा हुआ है 3/8, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 3 और 2 × 2 × 2। देखिए 8 को कैसे लिखते हैं 2 × 2 लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए खाली 2 है ना, ओनली 2 है ना, तो क्या हो जाएगा ओनली क्या आ गया 2 आ गया, तो ये मेरा क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। आइए ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। तो 2/15 क्या लिख सकते हैं इसको 2 और 3 × 5। देखिए 5 तो है लेकिन 3 आ गया, 3 नहीं आना चाहिए, बट्टा में क्या आना चाहिए 2 और 5। इसके अलावा कोई भी संख्या आ जाए तो वो हो जाएगा अशांत। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या है ए हो गया। देखिए ए में क्या है 8 में खाली ओनली 2 आ रहा है, ठीक है ना। अब आइए देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा कि अशांत होगा कि आवृत्ति होगा, इनमें कोई नहीं। तो लिखा हुआ है 63 नंबर 6/15। देखिए काट रहा है ना, 3 से काट देते, 3 दूना 6, 3 पंचे 15, तो 2/5। देखिए बट्टा में क्या है 5 है, तो 5 आवे या 2 आवे या दोनों 5 और 2 दोनों आवे तो उसको क्या बोलेंगे शांत। तो ये क्या हो जाएगा मेरा शांत, ऑप्शन नंबर ए। अब आइए देखते हैं 64 नंबर 4 - √3। देखिए √3 क्या है मेरा एक अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या ऑप्शन नंबर बी। अब आइए आगे देखते हैं। आइए 65 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। अपरिमेय संख्या जो रूट से नहीं निकलेगा उसे बोल देंगे अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। देखिए 36 का 6 निकल जाएगा और 64 का 8 निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या। 1 का 1 निकल जाएगा, 81 का 9 निकल जाएगा, ये हो जाएगा मेरा परिमेय संख्या। आप देखिए √3/√5 है, ठीक है ना, तो इसका नहीं निकलेगा, तो ये हो जाएगा मेरा अपरिमेय संख्या। इसका देखते हैं 49 का कितना निकल जाएगा 7, तो ये हो जाएगा मेरा परिमेय संख्या। पूछा अपरिमेय संख्या, तो ऑप्शन नंबर सी। अब आइए देखते हैं, देखा निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या वो संख्या जो 1 से लगे भाग और अपने आप से लगे, खुद से लगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं 11। ये क्या हो 1 से भाग लगेगा और अपने आप खुद से लगेगा, ठीक है ना। अब आइए देखते हैं 67 नंबर 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है, अनंत हो सकती है, ठीक है ना। आप लोग थ्योरी क्लास नहीं देखे ना, जाके देख लीजिए, बहुत अच्छा से समझाए हैं, ठीक है ना। तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, ठीक है ना, और 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्याएं होती है, ये सब लिखा दिए हैं, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं 68 नंबर 11/15 का दशमलव प्रसार कैसा, शांत है या अशांत। तो 68 नंबर क्या लिखा है 11/15, तो इसको हम से लिख सकते हैं ना 11 3 × 5। देखिए इस अशांत होगा, क्यों होगा अशांत, इसमें 3 आ गया, ठीक है ना, 3 नहीं आना चाहिए, 5 आना चाहिए या 2 आना चाहिए, बट्टा में 3 नहीं आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा अशांत। अब आइए देखते हैं 69 नंबर निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या जिसका रूट नहीं निकलेगा उसी को कह देंगे अपरिमेय संख्या, क्योंकि P/Q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए 64 का क्या निकल जाएगा 8 निकल जाएगा, और 36 का 6 निकल जाएगा, 81 का 9 निकल जाएगा, ठीक है ना। 49 का देखिए 7 निकल जाएगा और 9 का 3 निकल जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर क्या लिखा 2.5 रूट के अंदर इसका नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा मेरा अपरिमेय संख्या। आइए 70 नंबर देखते हैं √2 एक कौन संख्या परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है या प्राकृतिक संख्या है, इनमें कोई नहीं। देखिए √2 क्या है एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। अब आइए आगे देखते हैं 71 नंबर 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मोसो कितना होता है 1 होता है। नोट्स में लिखा दिए हैं 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मोसो कितना होता है तो 1 होता है। ये सब थ्योरी क्लास में बताया गया है, ठीक है ना। आइए आप देखते हैं 72 नंबर निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या जो बट्टा
के पी बट्टा क्यू के रूप में लिखा जा सके। देखिए √3 का रूट नहीं निकलेगा तो ये कहा जाएगा अपरिमेय संख्या। आप देखिए 4 + √5 ये भी नहीं निकलेगा, 5 रूट से है तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। देखिए रूट के अंदर 6 है, इसका भी नहीं निकलेगा। लेकिन ऑप्शन नंबर बी में देखिए √2 से √2 काट देंगे, क्या बचेगा 2 निकल गया ना, 2 है ना, बट्टा में 1 लिख सकते हैं तो पी बट्टा क्यू के रूप में लिखा गया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। परिमेय संख्या ऐसी संख्या जो पी बट्टा क्यू के रूप में लिखा जा सके, कहने का मतलब कि बट्टा के रूप में लिखा जा सके, ये क्या हो जाएगा मेरा परिमेय संख्या। अब आइए देखते हैं आगे, आइए देखते हैं 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ होगा, ठीक है ना। तो सम संख्या क्या होता है, 2 4 6 8 ... ठीक है ना। तो 2 क्रमिक लगातार मतलब इसमें 2 और 4 से का या 4 या 6 या 6 और 8 का एचसीएफ लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए 2 और 4 का एचसीएफ लेते हैं, तो 2 दूना 4 कट गया, मेरा अंतिम भाजक क्या है 2, तो एचसीएफ हो जाएगा 2। अब आइए आगे देखते हैं, देखिए आप लिखेंगे 4 और 6 में, तो 4 और 6, 4 का 4 2, 2 को 4, 2 दूना 4, क्या हो जाएगा एचसीएफ कितना हो जाएगा 2, एचसीएफ 2, ठीक है ना। अब आइए देखते हैं 6 और 8 में लेते हैं, 6 और 8 में, तो 6 का 6 2 बचेगा, ये 6 यहीं लिख देंगे, 2 दिया 6, एचसीएफ कितना आ गया 2। तो कहने का मतलब क्या आ गया, सब जगह एचसीएफ क्या है 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, क्या यहाँ भी 2 है, ठीक है ना। तो 2 लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है, तो 2 होता है, लिख देते हैं नोट में, 2 लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ केवल 2 होता है, ठीक है ना। आइए अब आगे देखते हैं, देखिए 74 नंबर, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a b का मोसो गुने a b का लोसो निम्न में किसके बराबर होगा, ठीक है ना। तो देखिए a और b 2 संख्या दे दिया, पहली संख्या a दे दिया, दूसरी संख्या b दे दिया, ठीक है ना। तो a b का मोसो निकालेंगे और a b का लोसो निकालेंगे, वो किसके बराबर होगा। तो हम जानते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है लोसो गुने मोसो, ठीक है ना। तो पहली संख्या क्या है a है, दूसरी संख्या b है, तो आइए लिख देते हैं 74 नंबर में, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या क्या होता है एलसीएम गुने एचसीएफ, ठीक है ना। तो पहली संख्या a दे दिया है गुने b बराबर क्या होगा एलसीएम गुने एचसीएफ। तो कहा एलसीएम गुने एचसीएफ किसके बराबर होगा, तो a गुने b के बराबर होगा, ठीक है ना। देखिए बराबर लिखा हुआ, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अब आइए आगे देखते हैं 75 नंबर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने की एक तकनीक है, ठीक है ना। तो मोसो होता है, ठीक है ना। तो मोसो क्योंकि 1.1 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मोसो। अब आइए आगे देखते हैं 76 नंबर में क्या है, पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। थ्योरी क्लास में बहुत अच्छा समझाए हैं, आप लोग जाके प्लीज जाकर देख लीजिए, ठीक है ना। अब आइए देखते हैं निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, क्या बोला अपरिमेय संख्या नहीं है, कहने का मतलब क्या हो गया परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या खोजना है इसमें, देखिए ऑप्शन नंबर ए √7 है, 7 रूट से नहीं निकलेगा, ये अपरिमेय संख्या, हमको परिमेय संख्या खोजना। देखिए √3 ये भी √3 नहीं निकलेगा, ये हो गया अपरिमेय संख्या। अब यहाँ देखते हैं क्या लिखा हुआ √2/√5, ना 2 निकलेगा ना ही 5 निकलेगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते, देखिए 77 नंबर में क्या लिखा हुआ डी में 75/48। देखो इसको हम कैसे लेके देखने आता है, तो 2 क्या करेंगे कि 75 का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है ना। देखिए 3 से लग जाएगा, 3 दूना 6, 3 पंचे 15 आ गया, 5 से 5 है 25। तो 75 को कैसे हम लिख सकते हैं 3 × 5 × 5, 5 × 5,
देखिए 48 का भी एलसीएम ले लेंगे, ठीक है ना। देखिए 2 से लगेंगे, 2 दूना 4, 2 2 इकाई 2, 2 दूना 12, 2 6, 2 3, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। देखिए जोड़ा लगाएंगे, जोड़ा में से एगो निकल जाएगा, 2 को 5 है ना, उसमें से एगो 5 क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, एगो 5 निकल जाएगा, और रूट में क्या बच जाएगा 3। इसमें देखिए एगो 2 को जोड़ा है, देखिए ये 2 में से एगो जो 2 निकल जाएगा, इसमें 2 में से एगो 2 निकल जाएगा, बच गया √3। तो क्या आ जाएगा, 2 निकल जाएगा, एक तो ये 2 निकल जाएगा और √3 बचेगा। देखिए √3 से √3 कट गया, कितना बच गया 5/4। तो देखिए P/Q के रूप में लिखा गया ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है ना। अब आइए आगे देखते हैं, √3 और √5 है, तो देखिए √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, √5 भी एक अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी। अब आइए देखते हैं आगे, आइए देखते हैं 79 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। देखिए दशमलव प्रसार शांत होगा, क्या करेंगे, हर वाला का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद अगर 2 आ जाए या 5 आ जाए तो उसी को हम कहेंगे शांत। तो आइए 105 का लेंगे ना, तो नहीं निकलेगा, ठीक है ना, 2 और 5 नहीं आएगा, इसमें 3 आता है, ठीक है ना। इसमें देखिए 3 आता है, 7 आता है, इसमें भी 2 और 5 नहीं आता, ठीक है ना। इसमें 2 आता है और 3 भी आ जाता है, ठीक है ना। इसमें देखते हैं 160, ऑप्शन नंबर डी, 79 नंबर, ऑप्शन नंबर डी देखते हैं क्या लिखा हुआ, 3/160। क्या करेंगे, 160 का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है ना। 160 2 80, 2 40, देखिए 2 20, 2 10, 2 क्या आ गया 5, तो आ गया ना। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, तो 2 पावर क्या लिख सकते हैं 5 गुने, आप देखिए तो 5 पावर 5 नहीं तो 1, देखिए 2 और क्या है 5, तो 2 और 5 के रूप का आ गया ना, तो आई मेरा क्या हो जाएगा शांत, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। क्या करेंगे, हर का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने के बाद 2 और 5 आ जाए उसी को हम बोलेंगे शांत। ये सब थ्योरी क्लास में अच्छा से समझा चुके हैं, ठीक है ना। अब आइए आगे देखते हैं, आइए देखते हैं 80 नंबर, 2.1 है ना, एगो 3, फिर 2 गो 1 एगो 3, 3 गो 1 एगो 3, 4 गो 1 एगो 3, इसी प्रकार चलते रहेगा, ठीक है ना। तो चलते रहेगा, रुक नहीं सकता है, संख्या बदल बदल के आ रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा वो परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है ना। ये सब थ्योरी क्लास में बता चुके हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं 81 नंबर, 81 नंबर में क्या है, √3/12 है रूट में, ठीक है ना। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए तो ये √3 हो गया, इसको देखिए 12 कैसे हम लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 3, देखिए रूट के अंदर 2 को रहता है ना, तो उसमें से 1 निकाल देते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा √3/2 निकल जाएगा और √3 रह जाएगा, ठीक है। √3 से √3 कट जाएगा, क्या बच गया, ऊपर 1 बच गया बट्टा 2 बच गया, तो 1/2 क्या है मेरा, ये एक परिमेय संख्या है। अब आइए देखते हैं 82 नंबर, क्या लिखा हुआ है, 3 माइनस √3 है क्या, तो हम जानते हैं √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, ठीक। अब आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है 83 नंबर में, 11.2356 क्या है, तो किस पे रेखनिंग है, 5 6 4 पे रेखनिंग है, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा रेखनिंग रहे तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो ये क्या मेरा हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं तो आइए सॉल्व करके देख लेते हैं, तो P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं 83 नंबर, 11.2356 पे रख रही है, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ 11 23 564, कितना पे रेखिंग नहीं है, 1123 पे रेखिंग नहीं है, तो 1123 से घटा लेंगे, ठीक है ना। अब बट्टा देखिए क्यों संख्या पे रेखिंग है, 1 2 3, 3 को 9 दे देंगे, ठीक है ना। और दशमलव के बाद क्यों संख्या पे रेखिंग नहीं है, तो 2 संख्या पे नहीं, 1 2, तो 2 को 0 दे देंगे, ठीक। अब ये घटा देते हैं, देखिए 3 है ना, 4 में घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1, फिर 6 में 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4। अब देखिए तो 5 में 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4, 3 में 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 2, ये 2 और 1 1 बट्टा कितना है 1 2 3 गो 9 है, 3 को 9 दे देंगे, 2 को 0 2 को, देखिए P/Q के रूप में लिखा गया ना। जो P/Q के रूप में लिखा जाए उसको क्या बोलेंगे, हम परिमेय संख्या बोलेंगे, तो क्या हो जाएगा परिमेय संख्या।
अब आइए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए तो 84 नंबर में 5.23333 ऐसे आते ही रहेगा, ठीक है ना। तो देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है 5.23333 ऐसे ही आते रहेगा, ठीक है ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5.2, 3 रिपीट हो रहा ना तो रेकरिंग का यूज करेंगे। जब संख्या रिपीट आवे तो उसको क्या करेंगे, रेकरिंग का यूज करते हैं। तो इसको क्या लिखा हुआ 583 लिखा तो 583 लिख देंगे। क्या 52 पे रेकरिंग नहीं तो 52 घटा देंगे, ठीक। और देखिए तो केगो संख्या पर रेकरिंग है, एगो संख्या पर एगो 9 दे देंगे। और दशमलव के बाद केगो संख्या पर रेकरिंग नहीं है तो एगो संख्या पर रेकरिंग नहीं है तो उस पर 0 को उठा देंगे। अब देखिए इसको घटा देते हैं, 3 में 2 घटेगा तो कितना 1। अब देखिए ये 12 हो जाएगा, 12 में से 5 घटेगा तो 7, ये बच जाएगा 4/90। देखिए P/Q के रूप में लिखा गया, P/Q के रूप में लिखा गया तो क्या हो जाएगा मेरा एक परिमेय संख्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब आइए आगे देखते हैं 85 नंबर में। देखिए 85 नंबर में क्या हो रहा है 1/√7, √7 नहीं निकल पाएगा तो ये हो जाएगा मेरा अपरिमेय संख्या। अब आइए देखते हैं 86 नंबर, भाज्य ए और भाजक बी के लिए a बराबर BQ प्लस R में R के लिए कौन सा सत्य है। आइए देखते हैं 86 नंबर, समझ लेते हैं। देखिए 5 ये 30 हो गया, भाग देंगे 5 के 30, शेष पर क्या बचेगा 0। तो इसको बोलते हैं R, इसको बोलते हैं B, इसको बोलते हैं Q, इसको बोलते हैं A, ठीक है ना। एक ठो और भाग देते 5 से 39 में 5 7 35 बचा 4। इसको क्या बोलते हैं R, इसको बोलते हैं B, इसको बोलते हैं Q, इसको बोलते हैं A। तो देखिए तो R का मान कभी 0 आ सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, ठीक है ना। आप देखते हैं, देखिए B है ना, B हमेशा R से बड़ा ही होगा। देखिए ये R का वैल्यू कितना है 4 और B से 5 है, हमेशा है ना शेषफल है ना भाजक से छोटा ही होता है, ठीक है ना। तो B से क्या हो जाएगा हमेशा छोटा हो जाएगा, तो B बड़ा होगा R से। तो ये मेरा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। देखिए R है ना शेषफल कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। आप लोग 1-2 वो भाग देके देखिए, कभी भी है ना भाजक से बड़ा शेषफल नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो ही लिख दिए यहाँ। अब आइए देखते हैं आगे 87 नंबर देखते हैं क्या लिखा हुआ है 5√2। देखिए √2 क्या है एक अपरिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है ना। अब आइए देखते हैं 88 नंबर 5.2372 है, तो क्या है एक परिमेय संख्या है क्योंकि हम P/Q के रूप में लिख देंगे। आइए 88 नंबर देखते हैं। देखिए तो 88 नंबर क्या लिखा हुआ है 5.2372। देखिए दशमलव उड़ाएंगे तो बट्टा में क्या आता है 1 आ जाता है, और दशमलव के बाद कितना अंक है 1 2 3 4, 4 को 0 दे देंगे 1 2 3 4। देखिए तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में तो क्या बट्टा के रूप में लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा मेरा ये परिमेय संख्या हो जाएगा। अब आइए देखते हैं 89 नंबर में, निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या बीजातीय है। बीजातीय का मतलब क्या होता है अलग होता है, क्या होता है अलग, ठीक है ना। तो आइए अब अलग देखते हैं। देखिए 2/3 क्या है एक मेरा परिमेय संख्या है। देखिए 25 का क्या निकल जाएगा 5 निकल जाएगा, इसका देखिए तो कितना निकल जाएगा 7 निकल जाएगा। 5/7 क्या है मेरा, ये भी मेरा क्या है परिमेय संख्या है। √11 क्या है मेरा अपरिमेय संख्या है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। देखिए ये 7/3 ये क्या है मेरा परिमेय संख्या। देखिए DBA ये मेरा परिमेय संख्या है, लेकिन C जो है ना मेरा अपरिमेय संख्या, ये अलग है, ठीक है ना, इस चारों में से अलग है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए देखते हैं 90 नंबर, निम्न में कौन परिमेय है। परिमेय मतलब क्या जो रूट में संख्या निकल जाए। तो देखिए पाई तो अपरिमेय संख्या ये हम जानते हैं। देखिए √7 इसका निकलेगा नहीं निकलेगा, तो ये हो जाएगा अपरिमेय। आप देखिए तो क्या लिखा हुआ 16 का 4 निकल जाएगा और 25 का 5 निकल जाएगा, ठीक है ना। तो 4/5 क्या है मेरा एक परिमेय संख्या, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए √3 नहीं निकलेगा ना √2 निकलेगा, ठीक है ना। अब आइए देखते हैं, आइए 51 नंबर में देखते हैं निम्न में कौन अलग है। अब देखना अलग, ये 4 गो ऑप्शन में से कोई वो अलग होगा, ठीक है ना। अब देखिए 3/5 ये क्या है एक परिमेय संख्या है।
देखिए उसके बाद देखिए 16 का कितना 4 निकल जाएगा और 4 का 2 निकल जाएगा। देखो 4/2 ये क्या है, परिमेय संख्या है। देखिए 25/4 क्या है, परिमेय संख्या है। देखिए √2 क्या है, वो परिमेय संख्या है। तो ये सबसे अलग हो गया, क्या कि 3 गो परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अब आइए देखते हैं 92 नंबर में क्या कर रहा है। संख्या 0.32 पे रेकरिंग को P/Q के रूप में, जहां P Q पूर्णांक है, Q बराबर नहीं है 0 लिखा जा सकता है। तो आइए तो देखते हैं क्या दे दिया P/Q के रूप में लिखना है 92 नंबर को। देखिए तो 0.32 पे रेकरिंग, इसको P/Q के रूप में लिखेंगे, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ 32 लिखा, 32 लिख देंगे। कितना पे रेकरिंग है, 3 पे रेकरिंग, 3 घटा देंगे। के गो संख्या पे रेकरिंग है तो एगो संख्या पे रेकरिंग है तो एगो 9 दे देंगे। दशमलव के बाद कितना संख्या पे रेकरिंग नहीं है तो एक संख्या पे रेकरिंग है तो एगो 0 दे देंगे, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो देखिए तो 32 में 3 घटाएंगे क्या हो जाएगा 29, अब बट्टा में कितना हो जाएगा 90। तो मेरा क्या हो जाएगा, आई में आंसर हो जाएगा 29/90, ऑप्शन नंबर बी। अब आइए देखते हैं 93 नंबर, 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या बताना है, ठीक है ना। देखिए आप अगर इसको हम है ना रूट इसको हम 9 मान लेते हैं फिर भी तो 3 निकल जाएगा। तो 2 और 2.5 के बीच में बताना है, ठीक है ना। ये कम ही मान है, 11 की जगह पर 9 ही मान लिए, फिर भी इसका वैल्यू 3 आ रहा है। हमको 2 और 2.5 के बीच में बताना है, ठीक है ना। तो 11 इससे ज़्यादा बड़ा हो जाएगा 3 से, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, हमको 2 और 2.5 के बीच में बताना है, ठीक है। ये लिखा हुआ 22.5 लिखा हुआ, ठीक है ना। देखिए सर ये बात है ना, इसको हम अगर 16 कम ही ले लेते हैं, 16 ही ले लेते हैं तो इसकी 4 निकल जाएगा। तो √16 का वैल्यू कितना हो गया 4। हम देखिए √22 का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 से ज़्यादा ही हो जाएगा ना। तो हमको क्या चाहिए 2 और 2.5 के बीच में चाहिए, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। आप देखते हैं क्या लिखा हुआ है √12.5, ठीक है ना। अब देखिए इसको हम क्या मान लेंगे √9 ही मान लेंगे, इससे कम ही मान लेंगे। तो √9 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। देखिए जब हम इसको 9 माने, इससे कम ही माने तो इसका वैल्यू हो गया 3 और 9 से ज़्यादा है 12, तो मतलब 3 से बड़ा ही होगा वैल्यू। हमको 2 और 2.5 के बीच में बताना है। देखिए अब ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखो इसको हम 4 मान लेते हैं, 5 को √5 को ना 4 मान लेते हैं, इसका वैल्यू क्या 2 निकल जाएगा। तो देखिए 2 और 2.5 के बीच में होगा, 2 और 2.5 के बीच में √5 का वैल्यू होगा, क्योंकि √5 की जगह पर अगर √4 मानते हैं इसका 2 निकलता है। तो 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा √2। तो 5 का वैल्यू हो जाएगा 2 से कुछ ज़्यादा ही होगा, लेकिन 2 और 2.5 के बीच में ही होगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये बी। अब आइए आगे देखते हैं। देखिए 94 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या सत्य है, ठीक है ना, सही बताना है, ठीक है। तो लिखा हुआ 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होती है, नहीं गलत बात है। देखिए 94 नंबर में देखिए कहा 2 अपरिमेय संख्या, देखिए 2 तो अपरिमेय संख्या है, ये भी 2 भी अपरिमेय संख्या है, इसका गुणनफल क्या हो जाएगा √4 हो जाएगा, तो इसका 2 निकल जाएगा। तो परिमेय संख्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया ना, तो क्या हो गया गलत साबित हो गया। 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, हमेशा नहीं हो सकता, परिमेय भी संख्या हो सकता है, अपरिमेय भी संख्या हो सकता है। आइए देखते हैं 2 गुने √3, देखिए रूट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो गया, एक परिमेय संख्या आ गया, एक अपरिमेय संख्या हो गया। तो हमेशा अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता। आइए ऑप्शन नंबर बी देखते हैं क्या लिखा हुआ है, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। हाँ ये सही है कथन। देखिए एक कोई भी परिमेय संख्या दुनिया का 0 छोड़ के कोई भी अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होता है अपरिमेय संख्या। देखिए 2 क्या है मेरा, ये हो गया परिमेय संख्या। अब कोई भी दुनिया का कोई भी अपरिमेय संख्या ले लो, जैसे हम √5 ले लेते हैं, अपरिमेय संख्या, दोनों को गुना करेंगे, देखिए 2 गुने √5 कितना हो जाएगा 2√5। ये मेरा क्या है अपरिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ये कथन सही है। अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, कहने का तो n का वैल्यू क्या लेंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, गिनती वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जैसे में 1 2 3 4 से लेकर अनंत, ठीक है ना। तब n है ना रूट में है, तो देखिए तो 95 नंबर, देखिए
क्या कहा है कि रूट n लेना, ठीक है ना। n क्या है कि प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या है, ठीक है ना। तो आइए लेते हैं, देखिए रूट प्राकृतिक संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो एक होता है 2 3 4 5 दो 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 दो, ठीक है। तो पहले एक लेते हैं, एक का एक निकल जाएगा, ठीक है ना। और इसका प्राकृतिक संख्या 2 ले लेते हैं, तो रूट 2 ही रहेगा। देखिए रूट 3 ले लेंगे तो क्या रहेगा, रूट 3 ही रह जाएगा। देखिए प्राकृतिक संख्या क्या है, रूट 4 ले लेते हैं, इसका 2 निकल जाएगा। कहने का मतलब क्या हो गया, एक परिमेय संख्या आ रहा है, एक अपरिमेय संख्या आ रहा है, ठीक है ना। तो इसी को भी ऑप्शन में देखते हैं क्या लिखा है, हमेशा प्राकृतिक संख्या। देखिए प्राकृतिक संख्या एक है ना, तो हमेशा नहीं हो रहा, देखिए रूट 2 भी आ रहा है, अपरिमेय संख्या भी हो रहा है। देखिए क्या लिखा है ऑप्शन नंबर बी में, हमेशा अपरिमेय संख्या। देखिए हमेशा अपरिमेय संख्या नहीं, देखिए ये एक क्या है परिमेय संख्या, और रूट 2 क्या है अपरिमेय संख्या, रूट 3 अपरिमेय संख्या, और रूट सीधा 2 क्या है ये मेरा परिमेय संख्या। तो हमेशा अपरिमेय संख्या नहीं आ रहा है, ठीक है ना। आप देखते लिखते हैं हमेशा परिमेय संख्या। देखिए एक तो परिमेय संख्या है और रूट क्या हो जाएगा अपरिमेय, रूट 2 क्या है अपरिमेय संख्या, तो हमेशा नहीं होगा। आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर डी में क्या लिखा हो, कभी प्राकृतिक संख्या एवं कभी अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो कभी कह रहा प्राकृतिक संख्या, देखो एक क्या मेरा प्राकृतिक संख्या और 2 क्या मेरा रूट 2, ये अपरिमेय संख्या है। रूट 3 क्या है अपरिमेय संख्या, 2 क्या है मेरा प्राकृतिक संख्या। तो वही कह रहा कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है ना। अब यदि प्रथम 13,986 आभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा। कहने का मतलब ये हुआ 13,986 आभाज्य संख्या लिखना है, ठीक है ना, और सबको जोड़ना है। तो क्या प्राप्त होगा, एगो n प्राप्त होगा, कोई भी संख्या प्राप्त होगा उसी को n मान लिया गया, ठीक है ना। तो वो n हमेशा किससे कटेगा, 6 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, या इनमें से किसी में कटेगा कि नहीं कटेगा, वही देखते हैं। तो पहले बोला ना आभाज्य संख्या, तो हम आभाज्य संख्या को ही लिख लेते हैं। देखिए और आइए आभाज्य संख्या को लिख लेते हैं 96 नंबर में, भाज्य संख्या। आभाज्य संख्या कौन कौन होता है, देखिए तो 2 3 5 7 11 13 17, ये सब क्या है आभाज्य संख्या है। तो कहा है क्या कि कितना लिखना है, 13,986 बार लिखना है, ठीक है ना। तो पहले देखिए 2 को जोड़ना है, फिर पहली आभाज्य संख्या 2 हो गया, दूसरा आभाज्य संख्या कौन हो गया 3 हो गया, तीसरा आभाज्य संख्या क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, चौथा आभाज्य संख्या कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, पांचवा आभाज्य संख्या 11। इसी तरह जोड़ते जोड़ते कितना संख्या तक जाना है, 13,986 तक जाना, ठीक है ना। अच्छा ये बताइए तो 2 जो है ये क्या है, सम संख्या है, ये आभाज्य संख्या भी है। 2 ऐसा एकमात्र संख्या है जो सम संख्या भी है और आभाज्य संख्या है। अब हम 2 को निकाल लेते हैं तो क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा, प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस, ठीक है ना 13 डॉट डॉट डॉट। देखिए 13,986 बार लिखना था, एक वो निकाल लिए तब कितना बच गया 13,985, ठीक है ना। अब एक चीज देखेंगे हम कि देखो सम संख्या, सम प्लस विषम, ठीक है ना। तो मेरा क्या विषम संख्या प्राप्त होगा, विषम। कहने का मतलब क्या है कि देखिए 6 है क्या सम संख्या और प्लस 5 क्या विषम संख्या, जोड़ेंगे कितना प्राप्त होगा 11, ये 11 क्या विषम संख्या। देखिए 2 क्या होगा सम संख्या और 3 क्या हो जाएगा विषम संख्या, जोड़ेंगे कितना प्राप्त होगा 5, ये विषम संख्या। कहने का मतलब क्या है, सम संख्या में आगो एगो विषम संख्या जोड़ दे तो क्या मेरा विषम संख्या प्राप्त होगा ना, विषम संख्या प्राप्त होगा। अब एक चीज बताइए कि अगर विषम संख्या 2 को विषम संख्या जोड़ेंगे, विषम प्लस विषम, ठीक है ना, तो हमको क्या प्राप्त होगा, विषम सम संख्या प्राप्त होगा, क्या होगा सम संख्या। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि 3 क्या है मेरा विषम संख्या, 5 विषम संख्या, क्या हो जाएगा 8। देखिए 9 भी विषम संख्या है, 1 विषम संख्या, जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 10 क्या है मेरा सम संख्या। कहने का मतलब कि 2 को विषम संख्या जोड़ेंगे ना तो एगो सम संख्या प्राप्त होगा। इसी प्रकार अगर हम 3 को विषम संख्या जोड़ेंगे तो मेरा विषम संख्या प्राप्त होगा। देखिए विषम प्लस विषम प्लस विषम, तो क्या प्राप्त होगा, एगो विषम प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो जैसे हम जोड़िए, देखिए 1 क्या विषम संख्या है, 3 भी विषम संख्या है, 5 भी विषम संख्या है, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8, देखिए सॉरी 9 हो जाएगा,
9 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 5 + 3 + 7 जोड़ेंगे कितना प्राप्त होगा 15, ये विषम संख्या प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो देखिए तो कितना संख्या है 13,985, ये क्या है विषम संख्या है ना, ये क्या है मेरा विषम संख्या है, ये विषम संख्या है ना। तो विषम संख्या जो अगर हम सम संख्या 2 में जोड़ेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा, विषम संख्या प्राप्त होगा, क्योंकि सम संख्या में विषम संख्या को जोड़ते हैं तो मेरा विषम संख्या प्राप्त होता है। तो 13,985 विषम संख्या है और 2 सम संख्या है, अब इसमें हम जोड़ेंगे तो मेरा क्या प्राप्त होना चाहिए, विषम संख्या प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो n हमेशा क्या होगा, ये n जो है हमेशा n क्या होगा, विषम होगा, इसका योग कितना होगा, विषम होगा। तो ठीक है ना। तो विषम संख्या से कटेगा, कभी सम संख्या से कटेगा नहीं। तो देखिए 6 क्या सम संख्या है, 4 क्या सम संख्या, 8 क्या सम संख्या है। तो ऑप्शन नंबर डी, ये विषम संख्या से ही कटेगा, ठीक है ना। देखिए योग करने के बाद विषम संख्या ही आता है, तो विषम संख्या से ही कटेगा, सम संख्या से कभी कटेगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। अब आइए आगे देखते हैं, तो आइए 97 नंबर देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, x⁻n+1 का एक गुणक x + 1 है, तो n निश्चित रूप से एक विषम संख्या से या एक सम संख्या या एक ऋणात्मक संख्या ए या एक धनात्मक संख्या। करने का मतलब क्या है, गुणक है ना, करने का मतलब इससे भाग देंगे ना तो मैं पूरा कट जाना चाहिए, ठीक है ना। नहीं कटे तो ये गुणक नहीं हुआ। जैसे हम बोलेंगे, देखिए तो कितना नंबर है 97 नंबर। देखिए तो फिर हम बोलेंगे कि 12 जो है ना 3 का गुणक है, तो हाँ कहेंगे देखिए 12 इसे 3 से कट जाएगा, देखिए कट गया ना, तो शेष पर क्या हो जाएगा 0 बच जाएगा, 4 आ जाएगा ना, शेष पर क्या 0 बच जाएगा, क्या आ जाएगा 0 बच जाएगा। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, देखिए तो x⁻n+1 किससे भाग देना है हमको, ये x + 1 से भाग देना, ठीक है ना। तो n का वैल्यू क्या लेंगे, एक क्या लिखा हुआ, तो n निश्चित रूप से, ठीक है ना। n का वैल्यू हम क्या ले लेंगे, देखिए तो n का वैल्यू हम ले लेंगे 1 2 10 कुछ भी ले सकते हैं। तो आइए तो देखते हैं, तो n का पावर कितना है, 1 ले लेते पहले +1। अब देखिए तो बट्टा में क्या है n x +1, देखिए कुछ नहीं बट्टा में ये कट जाएगा ना। आप देखिए अब क्या लेंगे, n का वैल्यू क्या ले लेंगे, हम 2 ले लेंगे। देखिए x⁻2 हो जाएगा, क्या कि n यहाँ है n का वैल्यू क्या है 2 ले लिए +1। अब देखिए क्या लिखा हुआ n+1, देखो ये नहीं ना कटा, तो कहने का मतलब विषम संख्या जो होगा ना, एक क्या मेरा 1, ये विषम संख्या 1 लेने के बाद कट जाएगा, 3 लेने के बाद कट जाएगा, ठीक है ना। फिर 4 लेंगे तो नहीं कटेगा, फिर 5 लेंगे तो कट जाएगा। इसी प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक विषम संख्या से ये कट जाएगा, करने का मतलब कि भाग लग जाएगा, ठीक है ना। अब आइए आगे देखते हैं 98 नंबर में क्या लिखा हुआ है, संख्या रेखा या नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है वास्तविक संख्या को। देखिए वास्तविक संख्या का ये थ्योरी क्लास में बहुत अच्छा समझा दिए हैं, आप लोग जाके देख लीजिए प्लीज। आइए देखते हैं 99 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव पश्चात शांत होगा। हम क्या बताएं कि जो बट्टा में लिखा है ना, हर का एलसीएम लेंगे और 2 और 5 के रूप में अगर आ जाए तो उसको हम शांत बोलेंगे, नहीं तो उसको अशांत बोलेंगे, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी लेते हैं 99 नंबर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी लेते हैं, देखिए लिखा हुआ 343 और क्या लिखा है 2 पावर 3 गुने 5 पे पावर 3 गुने 7 पावर 3। देखिए 7 पे पावर 3 है ना, आइए क्या लिखा हुआ है 343। तो 343 को हम क्या लिख सकते हैं 7 गुने 7, इसका लेंगे ना, तोड़ेंगे ना एलसीएम तो 7 लगेगा, 7 गुने 7 आ जाएगा, ठीक है ना। अब बट्टा में क्या है 2 पावर 3 गुने 5 पावर 2 गुने 7 पावर 3। देखिए तो ई तो वही लिखा हुआ है 7 पावर 3, तो 7 पावर 3 ये लिखा हुआ कट जाएगा, क्या बच गया ऊपर 1 बच गया, नीचे क्या बच गया देखिए तो 2 पावर 3 गुने 5 पावर 2। तो देखिए 2 के रूप का हो गया, 5 के रूप के हो गया। कहने का तो हम बता चुके हैं कि बट्टा में क्या होना चाहिए 2 आना चाहिए और 5 आ जाए, जो 2 और 5 आ जाए वही मेरा शांत होगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आइए 100 नंबर देखते हैं, आइए 100 नंबर देखते हैं। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16
20, 24 प्रत्येक से भाज हो वो है। कहने का मतलब क्या हो गया, वर्ग। वर्ग मतलब क्या, स्क्वायर। इसमें ऑप्शन में ऐसा कौन सा स्क्वायर है जो 16 से डिवाइड हो जाए, 20 से डिवाइड हो जाए और 24 से डिवाइड हो जाए। स्क्वायर देखना, देखिए ये किसी का स्क्वायर भी नहीं है, 16 है, 1600 ये क्या 40 का स्क्वायर है, ठीक है ना। 2400 किसी का स्क्वायर नहीं है, 3600 ये 60 का स्क्वायर है, ठीक है ना। तो ऐसा देखते ऑप्शन ये बी हो सकता है या डी हो सकता है। क्या कि कहा, वर्ग मतलब स्क्वायर, स्क्वायर डिवाइड होना चाहिए, ठीक है ना। तो आइए तो देखते हैं 100 नंबर का क्या लिखा हुआ, 16, 20, 24 ये संख्या है ना। तो इसका एलसीएम ले लेंगे 2 से, ठीक है ना। कितना आ गया देखिए तो 8, 10, 12। फिर इसका एलसीएम ले लेंगे 4, 5, 6। फिर इसका लेंगे तो क्या होगा 2, 5, 3। क्या आ जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 3। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 पंचे 80, 80 8 के 24, 240। अब आइए 240 है ना, कौन संख्या से कट जाना चाहिए, स्क्वायर की संख्या से कट जाना चाहिए। तो 100 नंबर में देखिए, देखो 1600 है स्क्वायर, तो 1600 से देखते काट के देखते हैं 24। देखिए 1600 बट्टा क्या लिख दें 240, कटता है कि नहीं, देखो 2 जीरो से जीरो कट जाएगा, देखिए कट रहा है। 4 6 के 24, 4 चौके 16, फिर देखिए 3 ये हो जाएगा 20, नहीं ना कटा, 20/3 आ गया, डिवाइड नहीं हुआ। आइए तो एगो आप किसका स्क्वायर बचा हुआ है, एगो 60 का स्क्वायर कितना 3600। 3600 का कितना 240 से काटना, ठीक है ना। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 12 दूना 24, 12 36, एगो 0 उतर जाएगा, 2 इकाई 2 और 2 15, ठीक है। 2 इकाई 2 और 2 पंचे 10, तो आ जाएगा 15। ये देखिए पूरा पूरा कट गया ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा, डी हो जाएगा। चलिए बच्चों अब आगे की वीडियो में देखेंगे 101 से। चलिए इतना ही तक रहने दीजिए।